प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश। इंदौर के ASGI हॉस्पिटल के 3 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें अस्पताल से जुड़ी कई गतिविधियों को साझा किया गया। डॉक्टरों ने बताया कि ASGI हॉस्पिटल ने अब तक 55 लाख से अधिक मरीजों का इलाज किया है। इस हॉस्पिटल ने कोरोना काल में भी इंदौर शहर की मदद की है और कई रोगियों का मुफ्त में भी इलाज किया है, जिसमें आंखों से संबंधित 40,000 से ज्यादा मरीजों की जटिल बीमारियों के साथ मोतियाबिंद, रेटिना, प्लास्टिक सर्जरी और कई तरह के इलाज सफलतापूर्वक किए हैं। मीडिया से चर्चा करते हुए अस्पताल प्रबंधन से जुड़े चिकित्सकों ने बताया कि हॉस्पिटल ने 400 से ज्यादा बस चालकों का भी निःशुल्क इलाज किया है। आपको बता दें कि ASGI हॉस्पिटल 3 देशों के 39 शहरों के 46 अस्पतालों में अत्याधुनिक नेत्र विज्ञान सेवाएं प्रदान करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयास न्यूज, इंदौर। डाउन ऑफ कोरोना भी हमने नीचे पूरा, जब कोरोना में जब पेशेंट्स को इतनी परेशानी थी, पूरा लॉकडाउन था, हमने उस चीज़ को भी देखा है और हमने हाइज भी देखे हैं, खूब सारी सर्जरीज भी करी हैं और इस दौरान हमने कई सारे पेशेंट का भला भी किया है। जैसे कि अभी तीसरी वर्षगांठ पे हमने कम से कम 400 बस चालकों का फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा चेकअप किया है, जिसमें कि पूरा उनका स्कूल के बस ड्राइवरों का जो छोटे बच्चों को ले जाते हैं और स्कूल के बच्चों को ले जाते हैं, उनका कुछ गवर्नमेंट गाइडलाइन के अनुसार 15 से 20 दिन के अंदर पूरा जांच होना था, इन 15 से 20 दिन में हमने 400 बस ड्राइवर्स का चेकअप किया है। इस वर्ष से ज्यादा हमने देखे हैं, सक्सेसफुली ट्रीट किए, जिसमें 8,000 से ज्यादा हमने ऑपरेशन करे हैं यहाँ पे, जिसमें कि करीब सभी सक्सेसफुल रहे। अब मैं स्टेज देना चाहूंगा डॉक्टर महावीर दत्तानी को, जो हमारे ग्लोकोमा सर्जन है। मैं यहाँ रेटिना विशेषज्ञ हूँ, मोतियाबिंद विशेषज्ञ हूँ। सर, ग्लोकोमा, मोतियाबिंद और या जिनको हम कहेंगे कि जो ठीक करना चाहूँगा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मीडिया ने भी इसको रिपोर्टिंग का हिस्सा भी या इस दृष्टि से सोचना भी शुरू करना था। आज भी हम भारत में इतनी उन्नति, इतना विकास हर क्षेत्र में, इंदौर तो बहुत सौभाग्यशाली है। आप एटलीस्ट कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में अगर देखेंगे तो देश के सबसे बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, चाहे अपोलो हो, चाहे बॉम्बे हॉस्पिटल हो, चाहे मेदांता हो, कोकिलाबेन हो, जुपिटर हो, यानी ऐसा कोई भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जो कि अपने राज्य से बाहर ग्रो करा है और जिसकी इंदौर में ब्रांच नहीं। बॉम्बे हॉस्पिटल की तो देश की एक ही ब्रांच इंदौर में है। कोकिलाबेन की अब पहली जो ब्रांच है वो इंदौर में ही होने वाली है। तो हम यूँ मानते हैं कि मेडिकल सुविधाओं की दृष्टि से हम एक उन्नत शहर हैं। ASG को आप आई का सुपर स्पेशलिटी सेंटर जैसा ही मान सकते हैं। तो ये भी देश भर में 45 सेंटर इस समय देश भर में है और ऐसा बता रहे हैं कि पुराना जो वासन हुआ था उसको टेक ओवर करेंगे तो 100 के ऊपर सेंटर यहाँ पर हो जाएंगे। तो एक वो उन्नति का विषय तो है ही। मेडिकल सुविधाओं में जो रेगुलर हम CNEs करते रहते हैं, जिससे आपको सारे इंस्टीट्यूशन का निचोड़ पूरा पर जो इलाज मिलता है, सारे इंस्टीट्यूशन का निचोड़ मिलता है, जिससे और भी बेहतर इलाज हम दे सकते हैं। और इसके अलावा हमारे यहाँ जो सुविधा है, इसमें कैटरेक्ट की ओटी देखेंगे तो मॉड्यूलर ओटी मेड ऑफ स्टील विथ HEPA फिल्टर्स। तो HEPA फिल्टर्स है छोटे जो this is about we started our journey in July of 2019। लोगों का भला करें, लोगों की आंखों का इलाज करें। हमारे पहले पेशेंट और उस समय जो थे, पहला सर्जरी ऑर्गेनाइजेशन के हेड डॉक्टर अरुण सिंघवी के द्वारा करी गई थी और तब से लेके जब हफ्ते में 1 सर्जरी होती थी, आज दिन की 10 सर्जरी से हम लोगों का भला कर रहे हैं। हमारे यहाँ ASG की जो चेन है, ये 45 हॉस्पिटल है पूरे भारत में, जिसमें कि टोटल हमारे डॉक्टर अभी तक कितने लोगों की जो सर्जरी है या फिर कितने लोगों का इलाज जो है वो कर चुके हैं?
जी हम लोग 40,000 से ज़्यादा मरीज़ों का इलाज कर चुके हैं, जिसमें सर्जरीज़ हम 8,000 से ज़्यादा कर चुके हैं। और इन सर्जरीज़ में जो कि जैसा सर ने भी बताया कि 90% मोतियाबिंद के ही पेशेंट्स होते हैं, तो इसमें से अराउंड अंदाजन 90% सर्जरी हमने मोतियाबिंद की करी है। बाकी 10% सारे स्पेशलिटी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, जैसे आँख का पर्दा हो गया, आँख का पुतली बदलने का ऑपरेशन हो गया, तिरछेपन का ऑपरेशन हो गया, प्लास्टिक सर्जरी हो गई, कांच बिंद का ऑपरेशन हो गया, लेसिक सर्जरी हो गई, ICL सर्जरी हो गई, ये सब हम सर्जरीज करते हैं। ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या ही 1 करोड़ से कम है, तो पूरा देश ब्लाइंड है, इस तरीके से आप समझें उस चीज़ को। तो 1 करोड़ के आसपास अभी भी ऐसे लोग हैं जो कि लो विजन पर काम करते हैं, और ये जितने लो विजन वाले लोग हैं जिनको कि हम कहते हैं कि ये प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस है या ऐसा रोका जा सकता है, ऐसा अंधत्व है, उसमें से 88-89% जो है वो कैटरेक्ट के कारण ही होता है आज के समय में। और ये 2022 का भारत है, 2022 के इंदौर की सच्चाई है, 2022 के मध्य प्रदेश की सच्चाई है। तो अभी भी इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। एक विषय कॉर्पोरेट एक्सीलेंस का है, ये भी ज़रूरी है। कॉर्पोरेट बड़े अस्पताल आए हैं, वो बड़े अस्पताल आना, हम कई बार क्या होता है, बहुत बड़ी चीज़ जब आती है तो उसको हेय दृष्टि से देखने लगते हैं कि इससे अंतिम व्यक्ति को क्या फ़ायदा, लेकिन अंतिम व्यक्ति को फ़ायदा प्रत्यक्ष नहीं होगा तो परोक्ष होगा। वो ओवरऑल आपके शहर की, आपके क्षेत्र की मेडिकल सुविधाओं को, स्टैंडर्ड को लिफ्ट कर देता है। To our special guest, Dr. Viren sir. Sir, where to ADBB? Thank you, sir. ASG अस्पताल को इंदौर में 3 साल हुए हैं। एक तो इनको इस चीज़ के लिए शुभकामनाएं हैं ही सही। देश की एक बड़ी कॉरपोरेट चेन है, जितना डेटा इनने प्रस्तुत करा उस डेटा के आधार पर लगता है कि ये अच्छे दिशा में, अच्छी प्रगति की ओर हैं। 40,000 से ऊपर मरीज़ देखे हैं, बड़ी संख्या में कैटरेक्ट के ऑपरेशन करते हैं, एक अफोर्डेबल कीमत में लोगों को ये सुविधा उपलब्ध करा पाते हैं। तो बहुत शुभकामनाएं उसके लिए हैं। जैसा अभी मैंने पहले भी कहा था, हमारी अपेक्षा भी यह है कि सामाजिक क्षेत्र में जो योगदान है वो आज जितना है उससे उत्तरोत्तर और बढ़े, और आशा भी है कि ये उस चीज़ से सहमत है। बच्चों के लिए जन जागरूकता की भी आवश्यकता है। इस तरह के हॉस्पिटल से, स्कूलों में, कॉलेजेस में बच्चों को जन जागरूकता चलाएं, जिससे कि उनकी आँखों के प्रति, सुरक्षा के प्रति एक जवाबदेही उनकी भी बने। अगर ऐसा भी हो सकता है कि उनको किसी सिलेबस में छोटा शामिल भी कर दिया जाए कि आप ये चीज़ करिए, जैसे आँखें आपकी अमूल्य है, उनको बचाया जा सके। देखिए, दोनों चीज़ें हैं। बच्चों में अपनी आँखों के और अपने विजन के प्रति जागरूकता का अभियान चलाना, स्कूल के सिलेबस में लाना, स्कूल के टीचरों के द्वारा इस चीज़ की जानकारी देना, इसका भी कोई करिकुलम डिज़ाइन करना, ये तो बहुत आवश्यक है ही सही। मुझे लगता है एक बड़ी आवश्यकता ये भी है कि ये माता पिता में भी हमने इस जागरूकता को पैदा करने की ज़रूरत है। हम बच्चों को लगातार मोबाइल के, टीवी के अत्यधिक उपयोग के लिए दोष देते रहते हैं, परंतु इस चीज़ से कोई इनकार नहीं कर सकता कि बहुत सारी बार माता पिता ही अपनी जिम्मेदारी से निवृत्त होने के लिए वो मोबाइल पकड़ा देते हैं और वो टीवी देखने की अनुमति दे देते हैं। तो ये जितना इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं ये हमारी सुविधाओं के लिए हैं, लेकिन ये हमारे लिए आगे जी का जंजाल नहीं बने। सिर्फ बीमारियों के प्रकार बदलते जा रहे हैं, बीमारियां तो अभी भी हमारे बीच वैसे ही हैं। आज कितनी बड़ी संख्या में छोटे बच्चे हमको मोटा चश्मा लगाए दिखते हैं। आप और हम, मैं आज तक नहीं लगाता हूँ, और आप और हम बहुत सारे अभी भी उस चीज़ से दूर हैं। तो इसे कहीं ना कहीं समझने की ज़रूरत है, परंतु अकेले बच्चे नहीं, माता पिता और जो स्कूली शिक्षा का पूरा सेटअप है उसको कहीं ना कहीं इसमें भागीदार बनना चाहिए। समाज के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने भी इसे भी अपनी एक प्रायोरिटी और जिम्मेदारी समझकर आगे काम करना है। तो कितने गरीब तबकों में आपने जाकर कैंप लगाया, कितने गरीब लोगों को आपने अभी तक इलाज किया? अभी हमने रिसेंटली धार में और देवास में हमारे रेगुलर कैंप्स होते हैं। अभी 2 दिन पहले ही हमारा धार में कैंप हुआ है। यह हमारे ब्लाइंड स्कूल के बच्चों के लिए जो हमने काफ़ी कैंप्स लगाए हैं, उनको स्पेक्स भी प्रोवाइड किए हैं। स्कूल स्क्रीनिंग बच्चों के लिए बहुत किए हैं। वृद्धाश्रम में हम लोगों ने सिर्फ ना पेशेंटों को देखा है, उनकी फ्री सर्जरी भी की है। सराउंडिंग में लगभग जो मैं बता रहा था, एक सर्जरी 3 साल में आप कर चुके हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। डाटा में सर डेटा तो हम नहीं बता सकते, पर अंदाजन आप पकड़ लें, हमने 3 साल में कम से कम 100 से ऊपर सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट करी है मोतियाबिंद की। क्योंकि बाकी स्पेशलिटी की सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट संभव नहीं होती है, क्योंकि उसमें जो मोतियाबिंद रहता है ना, एकदम साधारण चीज़ रहती है। मोतियाबिंद में किसी प्रकार का जैसे जो भी रहता है खर्चा पूरा हॉस्पिटल उठाता है। तो इस तरह की हमने सर्जरीज करी है। साथ में अगर आप देखेंगे तो सितंबर से लेकर मार्च तक
हमारे बहुत फ्रीक्वेंट फ्री ऑफ कॉस्ट चेकअप के लिए एड्स आते हैं जिसमें कि सभी बेहतर वर्ग के होता है। पेशेंट्स। अगर ये कोरोना का 1.5 साल जो निचले तबका जो वर्ग है उनका भी इलाज होता है। जी हमने कुछ वृद्ध आश्रम हैं जो ट्रस्ट हैं, वहाँ के ऑपरेशन हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट किए गए हैं। अंदाजन 100 से ज़्यादा सर्जरी इस तरह की वृद्ध आश्रम जो इंदौर में अलग अलग है उनकी सर्जरी हमारे द्वारा करी गई है। और साथ में हमारे यहाँ सारे ही इंश्योरेंस बीमा जो रहता है सभी योजनाएं हमारे यहाँ युक्त हैं। साथ में CGHS जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का, आर्मी एम्प्लॉयज़ का, वो सब भी हमारे यहाँ सुविधा उपलब्ध है। आयुष्मान भारत जी सर, आयुष्मान भारत की अभी फाइलिंग हमने करी हुई है, पर आयुष्मान भारत का एक सबसे जो ज़रूरी चीज़ रहती है आयुष्मान भारत के लिए 3 साल पूर्ण होने पर जैसे हमने उसकी फाइलिंग करी हुई है, जैसे उसका अप्रूवल आ जाता है हम वह भी युक्त हो जाएंगे। बाकी ASG के जो सेंटर्स हैं इंदौर के अलावा जिनको 5 साल से ज़्यादा अधिक हो गए हैं वो आयुष्मान भारत युक्त भी हैं। अभी आप नहीं है। अभी है नहीं, पर फाइलिंग हमने रिपोर्टिंग करी अंडर प्रोसेस। सर 3 साल पूर्ण हो चुके हैं, 3 साल में देखा गया है कि कोविड का भी दौर था, तो किसी तरीके के क्रिटिकल इस तरीके के जी हमने म्यूकर माइकोसिस जो सभी जानते हैं ब्लैक फंगस वाले, हमने कई सारे प्रोसीजर्स यहाँ पे किए हैं। जब ब्लैक फंगस आंखों को अफेक्ट कर देता है उससे आंखें हमने बचाई भी हैं, और जो आंख पूरी तरह से ख़राब हो जाती है उसमें आंखों को हमको निकालने की आवश्यकता पड़ती है, उस तरह के भी हमारे ऑपरेशन हुए हैं। कोविड में एक और परेशानी आई थी आंखों के मरीजों में, रेटिना का जो ब्लड सप्लाई बंद हो जाना, उस चीज़ के भी सूजन के लिए हमारे पास स्पेशल तरह के इंजेक्शन है जिससे सूजन कम की गई है, लेज़र करके आंखों को बचाया गया है। क्या ये तो बात हुई सभी मरीजों की, बात की जाए छोटे बच्चों की, अगर देखा जाता है कि अभी वर्तमान में जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा मोबाइल और टीवी पे अटैच रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में बच्चों की आंखों पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो कितनी केसेस बच्चों से पड़े हैं इन साल? मैंने ये देखा है कि जब हमारा बचपन था तब मुश्किल से क्लास में 10 बच्चों को चश्मा होता था। आज जो है बच्चे अगर 100 आप बच्चों की क्लास पकड़ेंगे तो 60 बच्चों को चश्मा है। तो उस चश्मे की प्रयोग बहुत बढ़ गया है। उसका एक कारण ये कि डायग्नोसिस यानी चश्मे का पकड़ना स्क्रीनिंग बहुत जल्दी हो गया है और बहुत आधुनिक फैसिलिटीज़ हो गई है, तो थोड़ा सा चश्मा भी रहता है तो हमें पता चल जाता है। बच्चों को हम यही सलाह देना चाहेंगे, जैसे 1 घंटा आपने पढ़ाई कर ली, कंप्यूटर पे काम कर लिया, या कंप्यूटर वालों के लिए भी है तो 5-10 मिनट के लिए थोड़ा आंखों को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आंखों में सूखापन आ जाता है। साथ में UV किरणें जो होती हैं जो कंप्यूटर मोबाइल से निकलती है वो आंखों के पर्दे को और आंखों को हानि पहुंचाती है, जिसके लिए आप प्रोटेक्टिव चश्मा चाहे वो 0 पावर का है वो भी आप लगा सकते हैं, जिससे कि वो हानि ना पहुंचाए। कुछ एक स्पेशलिटी जो अदर हॉस्पिटल्स का ना हो? हमारे यहाँ देखिए आंखों की तरह की सभी स्पेशलिटी उपलब्ध है। आजकल आधुनिक इतने हॉस्पिटल्स आ गए हैं कि सब में आजकल सारी सुविधा उपलब्ध है, पर हमारे यहाँ जो मोतियाबिंद की सर्जरी होती है उसमें टाँका, पट्टी, चीरा, सुई कुछ भी नहीं लगता है। सुबह ऑपरेशन कराओ, शाम को आप गैस के सामने भी जा सकते हैं। तो माइक्रो इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी हमारे यहाँ अच्छी है। और साथ में रेटिना सर्जरी जो पर्दे के बड़े ऑपरेशन होते थे पहले 2 से ढाई घंटे के होते थे, आज आधा घंटे के पर्दे के ऑपरेशन जिसमें सुई जो है वो लगती है बस, बाकी कुछ भी पट्टी बट्टी का प्रयोग भी नहीं किया जाता। इस तरह के भी हमारे पास ऑपरेशन है। तो खर्च क्या? खर्च हमारे मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन है जो शुरुआती दाम है लेज़र सर्जरी 9000 की, मैंने कहीं पे भी नहीं सुना कि लेज़र सर्जरी 9000 की होती हो जिसमें पट्टी भी ना लगती। आप क्या होती? ये हमारे यहाँ होती केवल मात्र 9000 स्टार्ट है आपके हॉस्पिटल को।